नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समर्थ शर्मा आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है ना। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं रिलेटेड टू OCD, जिन्हें मतलब कि OCD की प्रॉब्लम है। तो OCD एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और OCD की वजह से कई लोगों के तलाक भी हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसके बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, तो इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों से। तो मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे ब्रेन में जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम हैप्पी केमिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी केमिकल्स। तो ये होते हैं आपके ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। ठीक है ना। ये 4 तरह के केमिकल्स आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। इन्हें हम हैप्पी केमिकल्स भी कहते हैं और इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली जहाँ तक रिसर्चेज हुई हैं, तो उसमें जो OCD के सिम्टम्स जो लोगों में पाए गए हैं, वो ज़्यादातर रिसर्चर्स ने यही पाया है कि OCD इसलिए होती है क्योंकि ये जो हमारे जो ब्रेन में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन नाम का, तो ये कम हो जाता है। तो इसकी कमी के कारण ये OCD लोगों में हो जाती है। सेरोटोनिन जो केमिकल है वो कम हो जाता है। तो ये ज़्यादातर रिसर्चर्स ने माना है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ऑक्सीटोसिन जो केमिकल है वो कम हो जाता है। किसी किसी का है कि एंडोर्फिन या डोपामिन ये कम हो जाता है। तो अभी तक पूरी कहानी साफ नहीं हुई है, रिसर्चेस चल रही हैं कि OCD मेनली किस वजह से होता है, किस केमिकल की कमी सबसे ज़्यादा होती है ब्रेन में। तो यही चीज़ें जो हैं अभी रिसर्चेस हो रही हैं इसके ऊपर। तो मैं ये कहूँगा कि सेरोटोनिन लेवल जो सबसे ज़्यादा रिसर्चेस में पाया गया है कि जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन होता है वो एक केमिकल है, एक हैप्पी केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो जो है वो क्या होता है सेरोटोनिन, ठीक है ना। सेरोटोनिन एक जो है वो नर्व सेल्स के द्वारा बनता है। हमारी जो बॉडी की नर्व सेल्स हैं उसके द्वारा बनता है। और वो जो है कि बॉडीज़ के जो एक प्रोटीन होता है ट्रिप्टोफेन, तो उससे बनता है सेरोटोनिन। ठीक है ना। इट इज़ मेड बाय बॉडीज नर्व सेल्स एंड बाय द प्रोटीन कॉल्ड ट्रिप्टोफेन। तो इससे सेरोटोनिन बनता है। और सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन पूरी बॉडी में काम करता है, पूरी ह्यूमन बॉडी में काम करता है सेरोटोनिन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मेनली जो काम करता है वो इंटेस्टाइन्स में और ब्रेन में और ब्लड में, इन 3 जगह सबसे ज़्यादा काम करता है ये। तो जो है सबसे ज़्यादा रिसर्चेज यही हुई हैं कि जो हमारा ये जो केमिकल है सेरोटोनिन, इसकी कमी के कारण OCD होती है। सबसे ज़्यादा रिसर्चेज में यही आया है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स आजकल दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन की भी कमी हो सकती है। इसकी वजह से भी कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं OCD के कि जिनमें ऑक्सीटोसिन लेवल कम निकला है। तो कमी के कारण ऐसा रिसर्चर्स का कहना है कि ऑक्सीटोसिन कम हुआ है इसलिए OCD हुई है। तो अभी कुछ कहानी साफ नहीं है, अभी रिसर्चेस चल रही हैं। लेकिन जो मैं पेशेंट्स देखता हूँ, उन्हें क्योर करता हूँ, उसमें यही आया है कि OCD जो है वो एक काउंसलिंग से और कुछ ड्रग्स से कंट्रोल हो सकती हैं। बहुत केसेस जो हैं मैंने मतलब पूरी तरह से क्योर किए हैं OCD के। जैसे कुछ जैसे SSRIs लगाई जाती हैं, इसमें एंटी डिप्रेसेंट लगाई जाती हैं, बेंजोडाइजेपिन का भी अच्छा रोल है उसमें, क्योंकि ये जो है OCD एक ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक तरह का ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो इसलिए OCD के लिए हमें बेंजोडाइजेपिन भी यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंसान जो पेशेंट है वो रिलैक्स्ड फील करता है। और उसकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो काउंसलिंग में उसे बहुत सारी चीज़ें एडवाइस भी करनी पड़ती हैं। उसे हर तरह का नॉलेज देनी पड़ती है कि आप कैसे अपने OCD पे वर्क कर सकते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो ये OCD क्योर हो जाती है, 100% क्योर हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। इसका कॉज अभी अननोन है, लेकिन ये क्योर हो जाती है, ये ठीक हो जाती है OCD।
तो मेरे तो क्लिनिक में बहुत सारे ओसीडी के केसेस हैं और वो ठीक भी हुए हैं। तो इसलिए मैं बता दूंगा आपको ओसीडी होती क्या है। ओसीडी बेसिकली जैसे इंसान एक तरह का एनजाइटी डिसऑर्डर है, ये मैंने आपको बता चुका है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक जो इंसान है वो एक तरह की चीज़ बार बार करता है। जैसे अगर वो बार बार हाथ धोना है ना, बार बार नहाना, बार बार गिनती करना, काउंटिंग करता रहता है, या बार बार गैस चेक करना है ना, बार बार संकल ताले को चेक करना, बार बार लाइट चेक करना, है ना, ये सारे कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं ओसीडी के। कि भाई बार बार कोई, अगर आप अपने घर में देखें कि अगर कोई इंसान बार बार गैस चेक कर रहा है, बार बार लाइट चेक कर रहा है, या बार बार किसी चीज़ को चेक कर रहा है, एक काम को बार बार रिपीट कर रहा है, एक काम को बार बार कर रहा है, तो आप समझिए कि ये थोड़ा पीड़ित है, तो इसे एकदम डॉक्टर से कंसल्ट कराइए। तो कुछ सिम्टम्स जैसे मैंने आपको अभी बताए कि ये सब होते हैं, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, और क्या बताया था, बार बार गैस चेक करना, बार बार लाइट चेक करना, है ना, बार बार संकल ताले को चेक करना। ये जो बार बार जो रिपीट करने की आदत होती है ना इंसान की, इसे ओसीडी कहा जाता है। ये ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं, और बाद में जब डॉक्टर से आप मिलते हैं तो डॉक्टर अच्छी तरह से इसे डायग्नोज करके इसको ट्रीट करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी को फियर होता है, फियर ऑफ जर्म्स कहते हैं, जैसे कि हाथ में गंदगी लग गई, ये लग गई, वो लग गई, तो हाथ में उसे लगता है कि मेरे गंदगी है, जर्म्स है, तो वो बार बार हाथ धोता है ना। वो सोचता है, कहीं बाहर जाता है कि मैं धूल मिट्टी में गंदा हो गया, जर्म्स लग गए मेरे बॉडी में, तो वो बाद में बार बार नहाता है, जब भी कहीं बाहर जाता है आके नहाता है। तो ये बार बार नहाना, बार बार हाथ धोना, ये बार बार गैस चेक करना, सेटिस्फाई नहीं हो पाना किसी चीज़ से, मतलब एक तरह का परफेक्शन होता है उसके अंदर, है ना। किसी आदमी में अगर आप ये देखें कि वो परफेक्शन के पीछे दौड़ रहा है, तो वो ओसीडी का एक सिम्टम है। और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो साफ़ सफाई रखता है अपने घर में, कुछ ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन रहने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है उसके दिमाग में, तो वो भी एक ओसीडी का सिम्टम है। तो ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये अगर बिहेवियर्स आप अपने घर में नोटिस करें किसी के, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और कुछ अगर मैं बता दूं आपको ओसीडी के बारे में, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है पेशेंट को, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, ओसीडी में गुस्सियारा हो जाता है पेशेंट। तो अग्रेशन भी एक इसका में सिम्टम है। काउंटिंग, गिनती करता है, बार बार हाथ धोता है, वॉशिंग हैंड्स, और ये सब मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। और मुझे अगर कुछ याद आता है मैं सोच के बता रहा हूँ आपको, जैसे केसेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझा सकता हूँ। वॉशिंग हैंड्स है, काउंटिंग है, बार बार नहाना, बार बार गैस चेक करना, ये सारे ओसीडी के सिम्टम्स हैं। ये आप नोटिस करें कि एक आदमी बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा है ना, तो वो दिक्कत में है इसका मतलब। तो क्लीन रखता है अपने आप को, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है उसके अंदर, और अग्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। और ये सारी चीज़ें डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी दखल अंदाजी करती है एक इंसान के जो ओसीडी से पीड़ित होता है, तो डेली लाइफ को डिस्टर्ब करती है। और उसके बाद अगर हम इसके कॉजेज़ की बारे में बात कर लें, तो कॉजेज़ इसके यही हैं कि जैसे फैमिली हिस्ट्री, मतलब ये जेनेटिक भी होता है। ओसीडी माना गया है, जहाँ तक रिसर्चेज हुई हैं, कि ये जेनेटिक फैक्टर्स से भी होता है, मतलब जेनेटिकली ये बच्चे में आ जाता है। अगर माँ बाप को अगर कोई किसी के माँ बाप पीड़ित है ओसीडी से, तो बच्चे में भी ये आ जाएगा, ओसीडी बच्चे को भी हो जाएगी। तो इसलिए ये जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं इसके, फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो जेनेटिकली ये बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है माँ बाप के ज़रिए। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्ट्रेस रहा होगा पेशेंट के कि जिसकी वजह से वो ओसीडी से अभी सफ़र कर रहा है ना। कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हुए होंगे उसकी लाइफ में कि कुछ स्ट्रेस में ज़्यादा रहा होगा, कुछ ज़्यादा परेशान रहा होगा अपने अतीत में, अपने पास्ट में, तो इस वजह से उसे ओसीडी हो गई। तो ये भी एक कारण है। तीसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये ओसीडी को करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया 4 तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे आप लगा लें कि डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। तो इनके केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी जो डिप्रेशन वगैरह मानसिक बीमारियां होती हैं इस वजह से होती हैं। और मेनली जहाँ तक है रिसर्चर्स ने जहाँ तक करा है वो ज़्यादातर सेरोटोनिन पे ही फोकस किया है कि सेरोटोनिन की कमी से ही ओसीडी होती है। अभी तक तो जहाँ तक यही हमें पता चला है। बाकी ऑक्सीटोसिन के भी केसेस आ रहे हैं कि कुछ 31 पेशेंट्स पे रिसर्चेज हुई हैं कि इनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन कम हो सकता है, इस वजह से इन्हें ओसीडी हुई है। तो अभी कहानी कुछ साफ नहीं है, लेकिन ओसीडी ठीक हो जाती है इतनी गारंटी है। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना है ओसीडी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल आंसर दैट। और उसके बाद मैं कुछ और चीज़ अगर मुझे जैसे याद आई, एक चीज़ को वो जो है पेशेंट, अगर आपको लगे कि आपके घर में कोई एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है कि बार बार वो हाथ धो रहा है, बार बार संकल ताला चेक कर रहा है, बार बार गैस चेक कर रहा है, गैस चेक करने की बीमारी होती है लोगों को बार बार, और बार बार लाइट चेक कर रहा है, बार बार कुछ भी चीज़ चेक कर रहा है, या बार बार नहा रहा है, बार बार हाथ धो रहा है ना, बार बार नहाने जा रहा है, बार बार हाथ धो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ओसीडी के होते हैं। उसे मतलब जर्म्स का खतरा रहता है कि उसे वो जर्म्स ना लग जाए। वो इतना नीट एंड क्लीन रहना चाहता है कि वो जर्म से डरता है ना, फियर ऑफ जर्म्स कहते हैं जिसे। और बाद में कि उसे या उसके परिवार को कोई चोट ना पहुंचा दे, ये भी डर रहता है उसके अंदर। डर बैठ जाता है उसके दिमाग में कि उसे और उसके परिवार को कोई चोट ना पहुंचा दे, तो ये भी एक सिम्टम है। तो बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग तरीके की ओसीडीज़ होती हैं, और ओसीडी के पेशेंट्स मेरे पास बहुत हैं, और मैंने कई सारे ओसीडी के केसेस ठीक किए हैं। ओसीडी आराम से ठीक हो जाती है, डोंट वरी। अगर आपके घर में या आपको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। काउंसलिंग और मेडिसिन से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो और चीज़ है वो भी मैं एडवाइस करूँगा आपको। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सारे केमिकल्स, तो ये मेनली ये जो केमिकल इम्बैलेंस है इसकी वजह से सारे डिप्रेशन के केसेस होते हैं, सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं जो ब्रेन में। ये हमारे 4 हैप्पी केमिकल्स हैं, इन्हीं से हम हैप्पी रह सकते हैं, और यही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर इंसान डिप्रेशन से सफ़र करता है, ओसीडी से सफ़र करता है, और भी बीमारियों से सफ़र करता है जो मानसिक जो रिलेटेड टू माइंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ओसीडी की दिक्कत है या किसी भी चीज़ की दिक्कत है, मानसिक तरह की किसी भी तरह की परेशानी है आपको, या आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं थोड़ा, तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए ओसीडी के लिए या किसी भी तरह के डिप्रेशन के लिए। यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आराम से मैं क्योर करता हूँ ये सारे केसेस, और बहुत आराम से पेशेंट्स ठीक होते हैं। उन्हें बस समझाने की देर होती है, उन्हें समझाइए, उन्हें मेडिसिन दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ओसीडी हो, कोई भी डिप्रेशन हो, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स ही होते हैं, और कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, ये सब ठीक हो जाते हैं। ओके, चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, नमस्ते।